हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम 2026 में आए लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा था। फ्रेंड पिछले वीडियो में हम 6 से 10 5 क्वेश्चन देखे थे। फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 5 क्वेश्चन देंगे। फ्रेंड चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। और समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करें। यानी फ्रेंड जो एपी है, यहाँ समांतर श्रेणी है, इसके 12 पद का योग कितना होगा हमको वो बताना है। तो फ्रेंड हमको ये एपी दिखाई दे रहा है, तो चलिए इसको एपी मानकर और इसमें जो भी दिया है फ्रेंड उसको लिख लेते हैं। तो 8, 3, -2 और -7। तो फ्रेंड सबसे पहले प्रथम पद हमारा 8 है, यानी फ्रेंड ए जो है वो हमारा 8 है। फिर फ्रेंड हमारा डी जो होगा सार्व अंतर, वो 3 में से 8 को घटाने पाएगा, यानी -5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और ये ऐसे एपी है। तो फ्रेंड 12 पदों का योग निकालना है ना। हम पढ़े हैं कि n पदों के योगफल का फॉर्मूला, n पदों का के योगफल क्या होता है फ्रेंड, इसको Sn से डिनोट करते हैं। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फ्रेंड ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी बना पाइएगा। तो फ्रेंड n तो वो 12 पद का निकालना है, यानी S12 निकालना है। फ्रेंड कितने पद है, n क्या है, पदों की संख्या है। n हमारे कितना हो रहा है फ्रेंड, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 12/2 गुणे 2 गुणे a कितना है फ्रेंड, a तो हमारा 8 है, तो 8 प्लस n कितना है, n हमारा 12 -1 और d कितना है फ्रेंड, d तो हमारा -5 है, -5। तो फ्रेंड ये हमारा हो जाएगा कट के 6, तो 6 गुणे 8 दूनी 16 और 11 आ जाएगा, 11 5 55, यानी -55 हो गया। तो फ्रेंड 55 में से 16 घटा लेंगे तो 9, 4 में से 1 गया 3, 39, -39 गुणे 6, 9 6 54 का 4 5 और 6 3 18, 18 और 5 23, -234 आएगा। फ्रेंड इसको हम बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा 12 को पद आएगा उसको सबको जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड, -234 आएगा। तो फ्रेंड ऐसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में कहता है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी फ्रेंड 2 अंक का कितना संख्या होगा जो 5 से विभाज्य होगा। तो फ्रेंड हम इसको एपी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड हम एक एपी बनाते हैं। तो एपी हमारा क्या आएगा फ्रेंड बताइए। सबसे छोटा फ्रेंड 2 अंक का कौन सा संख्या होता है जो 5 से विभाज्य हो। तो फ्रेंड आपका सबसे छोटा 10 होता है और 10 से 5 से विभाज्य भी है। इसके बाद आएगा फ्रेंड 15, फिर 20, 25, 30, 35। फ्रेंड ये बढ़ते जाएगा फ्रेंड, और लास्ट में क्या आएगा फ्रेंड 95 आएगा। 95 सबसे 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या है फ्रेंड जो 5 से क्या है विभाज्य है। तो फ्रेंड ये हमको एक एपी बन गया जिसमें प्रथम पद 10 है, कॉमन डिफरेंस यानी डी फ्रेंड सार्व अंतर कितना है 5 का है, 5 का अंतर है फ्रेंड। और हमारे पास ए एन फ्रेंड पद दे दिया है, यानी ए एन दे दिया है 95। और फ्रेंड को क्या निकाला, पदों की संख्या। फ्रेंड कितनी संख्या जितना संख्या होगा ना फ्रेंड उतना ही ना 5 से विभाज्य होगा। तो हम पता करते हैं फ्रेंड इसमें कितना संख्या है, यानी हम n निकाल लेते हैं फ्रेंड। तो हम मालूम है ए एन बराबर होता है फ्रेंड a प्लस n-1 गुणे डी। तो फ्रेंड हमको ए एन दे दिया है 95 और a मालूम है हमको 10 प्लस n हमको निकाला है n-1 और d कितना फ्रेंड, d हमारा 5 है। तो फ्रेंड इसको उधर भेज देते हैं। तो 95 - 10 बराबर n-1 गुणे 5। तो फ्रेंड घटाएंगे तो आएगा 85 n-1 गुणे 5। तो फ्रेंड यहाँ पे n-1 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो 85/5, 17 × 5 = 85, n-1। तो फ्रेंड n कितना आ रहा है 17 + 1 यानी 18। फ्रेंड n कितना आ गया 18। यानी फ्रेंड हमको 2 अंक का 18 को ऐसा संख्या मिलेगा जो 5 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 को आता है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल
1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो सार्वंतर ज्ञात करें। तो फ्रेंड ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। तो प्रथम पद यानी फ्रेंड ए हमारे पास है 10 और 14 को पदों का योगफल दिया है, यानी फ्रेंड एस 14 दे दिया हमारे पास 1050। तो फ्रेंड हम क्या करते हैं यहाँ पर एस 14 एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं फ्रेंड, होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस एक गुणे डी। तो फ्रेंड यहाँ पर एस हम 14 निकालने जाएंगे तो n की जगह 14 हो जाएगा फ्रेंड 14/2। और फ्रेंड प्रथम पद हमको a दिया हुआ है 10 तो 2 गुणे 10 प्लस यहाँ पर n की जगह 14 माइनस 1 और फ्रेंड d सार्वधातुक हमको निकालना है, यानी d निकालना है फ्रेंड, इसी d को हमको सॉल्व कर लेना है। s 14 कितना है फ्रेंड हमारे पास 1050 बराबर ये कट जाएगा फ्रेंड 7 हो जाएगा 7 गुणे 10 गुना 20 प्लस 13d। फ्रेंड साथ से डिवाइड कर देते हैं तो 1050/7 और 20 प्लस 13d। तो फ्रेंड ये कट जाएगा 7 से कम 7 5 35 150 इसको इधर भेज देते हैं फ्रेंड -20 बराबर 13d। घटाएंगे तो 130 आएगा 13d। तो फ्रेंड d कितना आ जाएगा 130/13 यानी कि d हमारा आ गया फ्रेंड 10। d आ गया 10 यानी सार्वधातुक कितना होगा फ्रेंड, सार्वधातुक हमारा होगा 10। तो फ्रेंड ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 का आता है कि एक शंकु के छिन्न का तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो छिन्न के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ पर छिन्न का पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड उसको लिख लेते हैं। तो छिन्न के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फ्रेंड छिन्न का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई l इंटू r1 प्लस r2। फ्रेंड जहां पर r1 और r2 वृत्तीय सिरों का त्रिज्या है। तो फ्रेंड हमारे पास क्या है, एक छिन्नक कैसे है, ठीक है फ्रेंड ऐसे हमारे पास छिन्नक होता है। तो छिन्नक है फ्रेंड, तो इसका भी त्रिज्या और इसका भी त्रिज्या हमको r1 और r2 है फ्रेंड। तो मान लो छोटा वाला क्या है r1 है और इसका क्या मानते हैं r2 मान लेते हैं। और फ्रेंड ये तिर्यक ऊंचाई ये वाला होता है, तिर्यक ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड तिर्यक ऊंचाई l है तो हमको मालूम है, बस हमको r1 और r2 निकालना है। तो फ्रेंड हमारे पास क्या दिया परिमाप दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड मान लीजिए इसका परिमाप दिया है तो पाई 2 पाई r होता है ना, तो 2 पाई r1 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, छोटा वाला r1 माने तो छोटा वाला 6 सेंटीमीटर है तो 6। तो फ्रेंड ये कट जाएगा कितना आएगा 3, यानी r1 कितना आ रहा है फ्रेंड 3/पाई, नीचे आएगा तो फ्रेंड पाई हो जाएगा, यानी r1 हमारा आ रहा है 3/पाई। वैसा ही फ्रेंड हम इसका अगर निकालना चाहेंगे और परिमाप तो 2 पाई r2 बराबर हमारे पास 15 है। तो फ्रेंड यहाँ से अगर निकालना चाहे r2 तो r2 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 15/2 पाई। तो फ्रेंड r1 और r2 आ गया, यहाँ पर रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई l कितना है फ्रेंड, l तो हमारा 4 है 4 और गुण है फ्रेंड r1 कितना है, तो r1 है हमारे पास 3/पाई प्लस r2 कितना है फ्रेंड 15/2 पाई। बस सॉल्व करना है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 4 पाई और यहाँ पाई 2 पाई एलसीएम लेते हैं फ्रेंड, तो 2 आएगा 3 दूना 6 और प्लस 15। तो फ्रेंड ये हो जाएगा 4 पाई इंटू ये 15 6 21/2 पाई। तो पाई से पाई गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 21 दूना 42 और फ्रेंड सेंटीमीटर था और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा फ्रेंड आंसर होगा। तो फ्रेंड ऐसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, हमको परिमाप दिया था वहां से हम r1 r2 निकाला और डायरेक्ट पुट कर दिया। तो फ्रेंड ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी बना पाएंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु की त्रिज्या निकालना है। यानी फ्रेंड हमारे पास एक शंकु है जिसका हमारे पास क्या दिया हुआ है फ्रेंड, इसका आयतन दिया हुआ है और इसका ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है फ्रेंड 12 सेंटीमीटर दिया है। तो
तो हमको बताना है कि त्रिज्या कितना है। फिर हमको त्रिज्या निकालना है ना, यानी ये r निकालना, हमारा त्रिज्या कितना है r है। तो फिर हमको बाद शंकु का आयतन दिया, तो चलिए लिखते हैं शंकु का आयतन कितना है फ्रेंड, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। और फ्रेंड शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड पाई से पाई कट जाएगा, और फिर h दिया हुआ है हमारे पास 12, तो रख देते हैं। तो r स्क्वायर गुणे 12 और गुणे 1/3 बराबर 100 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रेंड ये कटेगा 4×3 12, ठीक है फ्रेंड, 4×3 12, तो हो जाएगा r स्क्वायर बराबर फ्रेंड 4 को नीचे भेज देते हैं, तो 100 बटा फ्रेंड यहाँ से 1 सेंटीमीटर 100 बटा हो जाएगा ना, सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर था फ्रेंड, 12 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब और फ्रेंड 4 से डिवाइड कर दे 4 सेंटीमीटर से, तो ये हो जाएगा 25 और 1 सेंटीमीटर कट जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर है। बताइए फ्रेंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर, r कितना आ रहा है फ्रेंड 5 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड जो हमारा शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई फ्रेंड, शंकु की त्रिज्या हमारे पास हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, देन यू सॉल्व, ठीक है फ्रेंड। तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 15, फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 देखेंगे, और फ्रेंड ऐसा ही ये सीरीज चलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।